लोग जानेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है और ये कैसे होता है। बट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक डेटा बाइंडिंग क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है और उसके बाद हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को कवर किया था। अब इस लेक्चर में हम लोग आज प्रॉपर्टी बाइंडिंग को पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है एंगुलर में, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग होता क्या है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंगुलर के अंदर एक टेक्निक्स है या एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, HTML पे जो भी एलिमेंट्स का यूज किया गया है उसको हम डायनेमिकली कंट्रोल कर सके और अगर किसी केस में मुझे डायनेमिक डेटा पास करना है उस एलिमेंट पे तो हम वो चीज को हैंडल कर पाए। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पढ़ा था, उसमें भी हम लोगों ने डेटा बाइंडिंग की ही बातें करी थी और ये इसमें और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में भी हम लोग डेटा बाइंडिंग की ही बातें करी। तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में क्या होता है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में हम लोग कंटेंट को बाइंड करते हैं HTML पे, जो भी हमारे मॉडल से आता है या जो भी हमारे बिजनेस लॉजिक पे जो भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो डेटा है उसको जस्ट बाइंड करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। बट प्रॉपर्टी बाइंडिंग में ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम क्या करते हैं, HTML के एलिमेंट को डायनेमिकली कंट्रोल करते हैं और बेस्ड ऑन द लॉजिक हम लोग उसको रेंडर करते हैं और डिस्प्ले कराते हैं। चलिए हम लोग इसको वन बाय वन करके एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ये कैसे है और ये कैसे वर्क करता है, राइट। नॉर्मल चीजें कैसे है, जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग आज प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। लाइक प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं। ये क्या करता है, इसमें डेटा का फ्लो जो होता है वो मॉडल से व्यू की तरफ होता है, ठीक है, मॉडल से व्यू की तरफ होता है। देन वी हैव लाइक हम लोग पढ़ेंगे कि डायनेमिकली UI को अपडेट कैसे करते हैं। इसके यूज से हम लोग कैसे बेटर कंट्रोल कर पाते हैं HTML एलिमेंट और कैसे हम लोग डोम के प्रॉपर्टी को डायनेमिकली रन कराते हैं, राइट, और उसका एडवांटेज लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, विदाउट प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज करके हम दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है, फिर हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग को यूज करके देखेंगे कि ये कैसे हमारी चीजों को फिक्स कर रहा है, राइट। तो देखिए अभी हमने क्या करा, अभी हम लेते हैं एक इनपुट बॉक्स और इनपुट बॉक्स में क्या किया हमने अभी प्रॉपर्टी को बाइंड करा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ और जस्ट दिखाता हूँ कि विदाउट प्रॉपर्टी बाइंडिंग ये क्या करता है। देखिए ये इनपुट के अंदर वैल्यूज होते हैं जो कि इनपुट का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें टाइटल को असाइन कर दिया। तो अगर हम जस्ट टाइटल को इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ये क्या करेगा, टाइटल को एज ए वैल्यू ट्रीट करेगा, जो कि HTML पे हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं रन कराया एप्लीकेशन को, गया प्रॉपर्टी बाइंडिंग के अंदर। प्रॉपर्टी बाइंडिंग पे जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू एज ए वैल्यू हमने बाइंड किया था टाइटल को, तो ये एज ए वैल्यू दिख रहा है, राइट। तो ये डायरेक्टली वैल्यू के अंदर असाइन हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब देखिए टाइटल के अगेंस्ट में हमारे TS पे कुछ वैल्यू क्या है, राइट। जैसे इस टाइटल के अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस इज प्रॉपर्टी बाइंडिंग एग्जांपल, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अगर जैसे ही मैं इस प्रॉपर्टी को जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाइंड कर दूंगा, तो ये देखिए इस टाइटल के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू होगा ना उसको डिस्प्ले कराएगा। चलिए अभी देखते हैं। देखिए अभी हमने चेंज करा और ये डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी टाइटल के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू था उसको डिस्प्ले करा रहा है, राइट, ठीक है। अभी देखते हैं एक दूसरा यूज केस क्या है। दूसरा यूज केस है कि हमारे पास इनपुट बॉक्स है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको रीड ओनली करते हैं, रीड ओनली, ठीक है। तो रीड ओनली करेंगे तो ये क्या है, ये जो रीड ओनली प्रॉपर्टी है ना वो इनपुट HTML का अपना प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जैसे ही रीड ओनली करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें एडिट करने का राइट नहीं देगा इस प्रॉपर्टी को। अब देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको कोई भी ऑपरेशन या इसको डिलीट करना है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसी चीज को फिक्स करने के लिए एंगुलर में प्रॉपर्टी बाइंडिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको बेस्ड ऑन सम कंडीशन या बेस्ड ऑन आर प्रेफरेंस हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक वैल्यू प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसका नाम देता हूँ इज ट्रू और इसको मैंने ट्रू वैल्यू असाइन कर दिया। इस ट्रू और ट्रू वैल्यू हमने असाइन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब इस वैल्यू को हम लोग HTML पे डायरेक्टली
डायरेक्टली इसके अगेंस्ट में बाइंड कर दिया। तो अब देखिए हमने क्या करा है, अभी ट्रू करा है। तो ट्रू के केस में जैसे पहले वर्क कर रहा था, हम एडिट नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इसे, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ से ट्रू को फॉल्स कर दूंगा तो अब देखिए ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया। अभी ये रीड ओनली जो था वो डायनेमिकली कंट्रोल हो रहा है। एक तो ये यूज केस है। दूसरा, अगर मुझे क्या करना है, मुझे करना है डिजेबल, ठीक है। तो ये क्या है, ये HTML का प्रॉपर्टी है, HTML का अपना प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करेगा, उस फील्ड को ही डिसेबल कर देगा, राइट। तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए ये डिसेबल हो गया, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये HTML का अपना प्रॉपर्टी। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज करके इसको हम लोग डिसेबल्ड एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया और हमने क्या करा, इस प्रॉपर्टी को हम अपने TS से कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, डिसेबल फॉल्स, ठीक। अब जैसे डिसेबल फॉल्स किया, अभी अब जाएंगे, ओके हमने पेज को सेव करना मैं भूल गया हूँ, इसके लिए दिख रहा है। तो अभी देखिए ये फील्ड ना अभी डिसेबल नहीं है, अभी ये इनेबल है। देखिए अभी हम इस पे कुछ भी कर पा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हम लोग कुछ भी कर पा रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, HTML के एलिमेंट्स को डायनेमिकली कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई इससे डेटा सोर्स को कैसे बाइंड करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बाइंडिंग डेटा सोर्स के वैल्यू को भी बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक इमेज उठाते हैं, इमेज के अंदर अलर्ट है src, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस इमेज को डायनेमिकली बाइंड करेंगे, ठीक। हमें स्टैटिक इमेज नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसके वैल्यू और इमेज सोर्स कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों हम एक प्रॉपर्टी की तरह इमेज सोर्स कुछ तो इस इमेज के अंदर है और इसके हम टाइटल कर देते हैं अलर्ट, दिस इज प्रॉपर्टी बाइंडिंग इफ इमेज इज नॉट अवेलेबल। यहाँ हम लिखते हैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट हम लोग तभी डालते हैं जब हमारे पास इमेज अवेलेबल नहीं हो या इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो ऑल्टरनेट कुछ टेक्स्ट दिखाना है, उसके लिए हम लोग ऑल्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इमेज इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। हम चलते हैं, इसको सेव कर देते हैं। हमने जस्ट सेव करा और चलिए देखते हैं इसमें है क्या। देखिए ऑल्टर वैल्यू, ओके हम लोग यहाँ पे इसको एज ए प्रॉपर्टी बाइंड नहीं किया, दैट्स व्हाई वो इश्यू आ रहा है, ठीक है, राइट। तो हमने इसको सेव किया, हम चलते हैं पूरा, ओके देखिए अब जैसे ही सेव किया ना, ये इमेज दिखने लगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इमेज को एज ए प्रॉपर्टी ट्रीट करके उसको बाइंड कर रहे हैं कि डायनेमिक हम चीजों को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो हमें अगर डायनेमिकली इमेज को कंट्रोल करना है कि अगर कोई कंडीशन हो, सर्टेन कंडीशन पे इमेज डिस्प्ले हो और सर्टेन कंडीशन पे दूसरा इमेज डिस्प्ले हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन नहीं लिखते हम लोग, ng onInit के अंदर हमने क्या क्या कंस्ट्रक्टर लिखा, देन हम क्या करते हैं ng onInit को यूज कर लेते हैं। और ng onInit है क्या, ng onInit एंगुलर का एक हुक है और के साथ साथ ये क्या है, एक इंटरफेस भी है, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट ng onInit, राइट। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया तो ये एरर देना स्टार्ट कर दिया और ये बोला है कि यहाँ पे कोड ऐड करने के लिए, राइट, बिकॉज ये इंटरफेस है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे ही आपका कंपोनेंट लोड होता है ना, तो जो भी डेटा इनिशियली दिखाना है उसको ये डिस्प्ले कराता है, बिकॉज ये जो हुक है वो ऑन चेंज के बाद ये रन होता है, ठीक है। वो चीजें हम लोग बाद में जब एंगुलर हुक पढ़ेंगे तो हम लोग उसको कवर करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इमेज को बाइंड करते हैं डायनेमिकली, इनपुट बॉक्स, तो इसके वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, एनजी मॉडल के थ्रू बाइंड कर लेते हैं। ये इशू इसलिए आ रहा है ना, बिकॉज हम लोगों ने एनजी मॉडल को इंपोर्ट नहीं किया है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट से, और फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फॉर्म, क्योंकि वो फॉर्म मॉड्यूल का पार्ट है फॉर्म। अब जैसे ही मैं फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट किया तो देखिए यहाँ से हमारा एरर चला गया, बिकॉज ये फॉर्म मॉडल का पार्ट है, ओके ठीक है। हम क्या पास करेंगे, हम इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इमेज को चेंज करेंगे। अभी देखिए ng onInit मुझे एरर दे रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, ये एंगुलर कोड का पार्ट होता है, तो इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने इंपोर्ट किया ये एरर चला गया। अब हम क्या करते हैं कि अगर टाइटल डॉट लेंथ ग्रेटर देन 5 है तभी ये इमेज दिखना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये इमेज को पिक करेंगे, इसको हमने पेस्ट कर दिया और इस इमेज को हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा टाइप है नहीं, ये देखिए एरर चला गया। अभी हम क्या करेंगे के अंदर जो भी वैल्यू है उसका लेंथ अगर 5 से कम होगा तो हमें क्या दिखाएगा, ऑर्डर वैल्यू, ठीक है, और नहीं तो अगर 5 से ज्यादा है तो हमें इमेज दिखाएगा, ठीक है। अभी चलिए सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज करेंगे एंड विथ 300
px एंड हाइट 300 px, और मैं इसे भी विड्थ को हम लोग 200 रखते हैं, तो अभी थोड़ा अपना इमेज अच्छा दिखेगा। ठीक है, सेव करा, सेव किया गया, तो इमेज भी तो अच्छा दिख रहा है। अभी हम क्या करते हैं, जो टाइटल के अंदर जो भी वैल्यू है ना, इसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमने कंडीशन डाला है अगर मोर से ज्यादा रहेगा तो ही इमेज दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। करेक्ट, तो उसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिखेगा। हम गए यहाँ प्रॉपर्टी में, देखिए अभी यहाँ पे ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को डायनेमिकली कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर मुझे कुछ बैकग्राउंड अप्लाई करना है, बैकग्राउंड कलर, या मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर ये तो हमने क्या किया, ये तो HTML के प्रॉपर्टी लाइक ये हमने प्रॉपर्टीज को बाइंड किया, यहाँ पे हमने HTML के एलिमेंट को डायनेमिकली कंट्रोल किया। अब मुझे अगर किसी स्टाइल को ऑल्टर करना है, बेस्ड ऑन कंडीशन मुझे किसी स्टाइल को ऑल्टर करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग, दिस इज प्रॉपर्टी बाइंडिंग। अब हमें क्या करना है कि किसी स्टाइल पे हमें डायनेमिक कंट्रोल करना है, किसी स्टाइल को, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पे विड्थ एंड हाइट हमने डायनेमिक देने की जगह पे हमने स्टैटिक दे दिया। ठीक है, जो HTML हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल पे हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग को कैसे अप्लाई करेंगे, इसे भी तो हम डायनेमिकली अल्टर कर सकते हैं। यहाँ हम इसे TS पे जो भी स्टाइल लिखे उसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। राइट, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ पे ओके, ऑलरेडी मैंने एक बैकग्राउंड कलर और डायनामिक कलर लिख रखा है। अब इसको हम लोग किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है इस पैराग्राफ का, तो हम क्या करेंगे, स्टाइल लिखा। ठीक है, और हमने बताया था कि हम लोग इसको प्रॉपर्टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर बाइंड करेंगे तो एज ए प्रॉपर्टी ट्रीट करेगा। ठीक है, हम अगर इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे हमने लाइट ब्लू है, सब कुछ करेक्ट है। मैं क्या किया, सेव किया इसको। अब जैसे ही आया ना, देखिए इस पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हो रहा है, स्टाइल जो होता है CSS स्टाइल प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्ट कंटेन करता है। बिकॉज CSS के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। बट हमने क्या किया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया, लेकिन इस स्टाइल तो नहीं समझ पाया कि क्या है। तो इसके लिए हमें उस प्रॉपर्टी को भी यूज करना पड़ेगा। जैसे हमें क्या करना है कि लेट्स सपोज कि ये जो कलर है, मुझे बैकग्राउंड पे नहीं, मुझे CSS के कलर प्रॉपर्टी पे अप्लाई करना है, कलर पे। तो हमें क्या करना होगा, स्टाइल के अंदर जो कलर है उसको एक्सेस करना पड़ेगा और उस पे ये पार्टिकुलर कलर को अप्लाई करना पड़ेगा, तब हम लोग इसको देख पाएंगे। अभी हमने सेव करा, अभी देखिए ये चेंज हो गया। ठीक है, अगर मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके बाद हम इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए चेंज हो गया। अब मुझे चाहिए कि मुझे स्टाइल को ही ऑल्टर करना है, स्टाइल के थ्रू ही मुझे डेटा को चेंज करना है, या मुझे नहीं करना है कि मैं इसकी हर एक प्रॉपर्टी को डॉट करके लिखो। राइट, तो उस केस में क्या करता है, उस केस में हम कैसे हैंडल करेंगे, तो ये जो स्टाइल प्रॉपर्टी है CSS का, ये ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है। तो इसको हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा किसी भी चीज को डिस्प्ले करने के लिए। इस स्टाइल प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हम कैसे पास करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको बैकग्राउंड कलर एज ए ऑब्जेक्ट देना होगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर को हमने क्या देना है, BG, जो भी हमारा प्रॉपर्टी था कलर, तो BG कलर अगर हम देंगे तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये मुझे इसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, एक प्रॉपर्टी एज ए ऑब्जेक्ट पास कराया। मुझे इस बैकग्राउंड को एज ए ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और हमें क्या करना होगा, उस प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। इस बैकग्राउंड को एज ए ऑब्जेक्ट बनाया और इसे ही पास कर दिया। तो ये तो हमने कलर स्पेसिफाई, मतलब प्रॉपर्टी CSS के प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई किया, और यहाँ पे इसके अगेंस्ट में क्या प्रॉपर्टी है, ये BG कलर। तो इसके अंदर जो भी कलर्स होंगे वो अपने को दिख जाएंगे। राइट, यहाँ पे हमें एरर रहा है बिकॉज हमने इसको क्लोज नहीं करा। अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर कहीं पे, देखिए अभी बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट हो रहा है। अभी मुझे क्या चाहिए कि ये कलर पे होना चाहिए, कलर पे अप्लाई होना चाहिए। तो जैसे मैंने कलर किया,
मीन्स ये टेक्स्ट के कलर को चेंज करेगा। तो देखिए यहाँ पे कलर के टेक्स्ट के कलर को चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, पॉइंट क्या है कि यूज टू सेट होम एलिमेंट प्रॉपर्टी डायनेमिकली क्या करा था कि हमने इसे यहाँ पे चेंज करा था, कोई कंडीशनली चेंज नहीं हो रहा है। अगर मुझे चाहिए किसी बटन के क्लिक पे टेक्स्ट का कलर चेंज हो तो हम क्या करते हैं, एक बटन ऐड कर देते हैं। बटन ऐड कर दिया, ठीक, चेंज कलर करके, चेंज कलर को हमने चेंज कलर का एक मेथड बना दिया, ठीक है। अब इससे हम लोग इस मेथड को, अभी हमें क्या चाहिए, बटन को क्लिक करे तो मेरा बैकग्राउंड का जो कलर है बीजी को हमने यूज किया है ये डायनेमिकली चेंज हो जाए, ठीक है। हमने बाय डिफॉल्ट लाइट कलर रखा है, तो अगर मैं दिस डॉट बैकग्राउंड कलर इज टू रेड कर दिया, रेड कलर कर दिया, तो ये जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो उसका कलर रेड होना चाहिए। बटन यहाँ है, बटन को क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया, चेंज होकर रेड हो गया। तो सारे यूज केस है प्रॉपर्टी बाइंडिंग के।